एक आदमी मरने वाला था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी टेंशन थी अपने डॉग की। दुनिया खत्म हो रही थी, लेकिन वो चाहता था कि उसका डॉग किसी तरह बच जाए। इसीलिए उसने एक रोबोट बना दिया। उसमें डॉग से जुड़ी सारी देखभाल वाली बातें डाल दी और साफ साफ हुक्म दिया, अगर फिंच चला गया तो सबसे पहला काम डॉग की हिफाजत करना होगा। बस अब एक आखिरी चीज बाकी थी, रोबोट को आंखें देना। उसने रोबोट डॉग की तरफ देखा, डॉग खुश हो गया। उसे लगा शायद फिर से सामान लेने बाहर जा रहे हैं, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने उसके कैमरे निकालकर रोबोट में लगा दी। किस्मत से बेस में एक एक्स्ट्रा कैमरा पड़ा था, तो डॉग अब एक आंख वाला हो गया। तेज धूप और यूवी से बचने के लिए फिंच ने सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकलना शुरू किया, लेकिन थोड़ी ही दूर गए थे कि एक खतरनाक तूफान सामने आ गया। फिंच ने फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन तूफान की रफ्तार फिर भी ज्यादा थी। उसने गाड़ी से छलांग लगाई, स्टील की कीलें और विंच उठाई और कार को जमीन से बांधने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब आखिरी कील की बारी आई, उसकी ताकत जवाब दे गई। अगले ही सेकंड वो किसी तरह वापस गाड़ी में आ गया। थोड़ी ही देर में गाड़ी जोर जोर से हिलने लगी। 3 स्टील के तार एक एक करके टूट गए। सिर्फ आखिरी कील बची और उसी ने जान बचाई। तूफान तो निकल गया, लेकिन एक टायर खराब हो गया। अच्छी बात यह थी कि जेफ को एक स्पेयर टायर मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फिंच के पास जैक नहीं था। जब फिंच हार मानने वाला था, तभी जेफ ने अपनी ताकत लगाई और गाड़ी खुद ही उठा ली। फिर मस्ती में फिंच से बोला, ये भारी लग रहा है क्या? जेफ की मदद से टायर फटाफट बदल गया और सफर फिर से शुरू हुआ। लेकिन फिंच की तबीयत और खराब होती जा रही थी, तो उन्होंने रुकने का फैसला किया। फिंच जैसे ही बाहर निकला, जेफ ड्राइवर सीट पर बैठा और उसकी तरह गाड़ी चलाने की एक्टिंग करने लगा। और जैसा सोचा नहीं था वैसा हो गया। फिंच को कोई आवाज आई और वो बाहर दौड़ा। जो उसने देखा वो हैरान कर देने वाला था। रोबोट ने झूठ बोला था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अब खुद की सोच आ गई हो। फिंच समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने जेफ से अपना सूट लाने को कहा, लेकिन जेफ ने बात नहीं मानी और फिर से गाड़ी चालू कर दी। फिंच को गुस्सा तो बहुत आया। उसकी हालत अब ज्यादा दिन की नहीं थी, लेकिन अब वो अपनी बनाई चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने गुस्सा दबाकर जेफ को बुलाया और बिना किसी प्रोटेक्शन के अपना हाथ बाहर निकाल दिया। कुछ ही सेकंड में उसके हाथ से सफेद धुआं उठने लगा। उसने जानबूझकर तकलीफ सही, ताकि जेफ समझ सके कि अब उसे मैच्योर बनना पड़ेगा, क्योंकि फिंच ने जेफ को इसलिए बनाया था कि उसके बाद वो डॉग का ध्यान रखे। फिंच की बातें सुनकर जेफ अंदर तक टूट गया। सफर में वो चुपचाप पीछे बैठा रहा। फिंच को समझ आया कि शायद वो कुछ ज्यादा बोल गया था, तो उसने माहौल हल्का करने के लिए जेफ को जल्दी ड्राइविंग सिखाने का ऑफर दिया। जेफ खुशी से झूम उठा। अगली सुबह एक तितली आकर कांच पर बैठ गई। फिंच दंग रह गया। सच जानने के लिए उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और इस बार उसे जलन महसूस नहीं हुई। सूरज की रोशनी में उसे सालों बाद थोड़ी सी राहत महसूस हुई। उसने अच्छा सा सूट पहना, धूप में बैठा और अपनी बचाकर रखी हुई डिब्बा बंद चीज खाई। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं रहा। फिर से खून की खांसी आई। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। जेफ उसे आरवी के अंदर ले जाने लगा, लेकिन फिंच रुक गया और उसे जोर से गले लगा लिया, जैसे अपना बच्चा हो। उस पल जेफ सिर्फ मशीन नहीं रहा, उसमें इंसानों जैसी फीलिंग्स आ गई थी। कुछ देर बाद फिंच दुनिया से चला गया, लेकिन जेफ का काम अभी बाकी था। 18 घंटे बाद जेफ और डॉग गोल्डन गेट ब्रिज पहुंचे, फिंच का आखिरी सपना पूरा करने। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद दोनों फिर से आगे बढ़ गए, नई उम्मीद की तलाश में, क्योंकि एक रास्ते का अंत हमेशा किसी नए सफर की शुरुआत होता है।